सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं जितिया व्रत की ऐसी 2 कथा लेके आई हूँ जो सबसे प्रसिद्ध है और जितिया के दिन सुनना अनिवार्य होता है। गंधर्वों के राजकुमार जिमुतवाहन, जो अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, एक बार जिमुतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा। इसी के चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले गए, जहां उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश से थी। वो काफी ज्यादा परेशान और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिमुतवाहन ने उनका हाल पूछा। उन्होंने बताया कि नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। नागवंश की रक्षा करने के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वो हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नागमाता की पूरी बात सुनकर जिमुतवाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जिमुतवाहन को अपने पंजे में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ान भरी, लेकिन जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है, तो उसने कपड़ा हटाकर जिमुतवाहन को पाया। जिमुतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी, जिसके बाद उसने जिमुतवाहन को छोड़ दिया और नागों को न खाने का भी वचन दिया। तब से हर माता अपने पुत्र की रक्षा के लिए जितिया व्रत करने लगी। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से आरंभ होकर नवमी तक होता है। व्रत का आरंभ सप्तमी तिथि को भोजन ग्रहण करने से शुरू किया जाता है, जिसे लोक भाषा में नहाए खाए कहते हैं, और अष्टमी के दिन पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि को फिर उसी प्रकार सात्विक भोजन के साथ इसका पारण किया जाता है। इसी संदर्भ में एक और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी चील और सियारिन की कथा है। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। उस राज्य में एक राजा राज करते थे, जिनका नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे में एक बड़े धोंधर था, जिसमें एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है, जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आईं तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थीं। इन महिलाओं को देख चील ने सियारिन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने को क्यों एकत्रित हुई हैं। तब सियारिन ने चील को बताया कि आज अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हैं। इस बात को सुन चील ने कहा, क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं? तो सियारिन ने बोला, क्यों नहीं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन महिलाओं की तरह ही करेंगे। फिर उन दोनों ने
जिमुतवाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रख कर किया, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था, तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में छोड़कर चले गए। यह सब धुंधर में बैठकर सियारिन देख रही थी। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख उसका भूख और तेज हो गया। तब उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया। कुछ देर बाद फिर सियारिन ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियारिन को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जान सियारिन अपने धोंधर से निकलकर उस स्थान पर गई और भर पेट मांस खाई तथा कुछ लेकर भी आई और उसको अपने धोंधर में सुबह के लिए रखा। यह सब पेड़ पर बैठी चील देख रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह आम महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान की तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियारिन सुबह में भी उसी मांस को खाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म एक ही घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन, जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन, जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया तो सीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उसी नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। सीलवती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा कपूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के सातों पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कपूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के सातों पुत्र का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर सीलवती के यहाँ भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर सातों के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क कर दिया, जिससे सीलवती के सातों पुत्र राम राम करते खड़े हुए, मानो नींद से उठे हों और अपने घर गए। इधर जो सातों सर था वह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को सीलवती के घर भेजा। वहां सब ठीक देखकर कपूरावती को आकर सब बताया तो उसे रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत किया, कौन सा कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं और आपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो सीलवती ने जिमुतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन ने कहा, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो सीलवती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, जिसको सुन वह वहीं मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उनका दाह संस्कार वहीं कर दिया। प्रत्येक वर्ष पितृ पक्ष के मध्य में आने वाले इस व्रत में अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए माताएं अपने पूर्वजों और जिमुतवाहन को सरसों तेल और खरी चढ़ाते हैं। इस पर्व से जुड़ी कथा का चील और सियारिन की मिट्टी और गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें चूड़ा दही चढ़ाया जाता है।
उसके बाद पूरे विधि विधान से जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि माता बहन जो भी हो व्रत के दिन ये कथा सुन सकें। धन्यवाद।